सबसे पहले हम कोरोना के ऊपर ही बात करेंगे। मैं टाइम बचाते हुए अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ। सीनियर कॉलमिस्ट हैं, टीचर हैं, उस्ताद है और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बहुत गहरी नजर रखते हैं डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब। पहले डॉक्टर अख्तर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, कोरोना की सूरत हाल तो खराब होती है हमें दिखाई दे रही है, तो सर इस पर आप क्या समझते हैं कि कोरोना सूरत हाल किस तरह ठीक हो सकती है और जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, आप इससे बिल्कुल मुतमईन डॉक्टर साहब? बट साहब, जो ये इंटरनेशनल फिनोमेना है उस बिल्कुल पाकिस्तान उसमें भी शामिल है। और एक तो सबको पता है कि इसकी कोई दवाई नहीं है। इवन जो आप लगवा रहे हैं वैक्सीन, वो भी उसकी दवाई नहीं। उसके बावजूद आपने जो SOPs हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसका आपने ख्याल रखना है और आपने अपने आप को, जैसे दूसरी बीमारियां हैं, डॉक्टर्स का यही कहना है कि जैसे उनके आप मुस्तकिल तौर पे उसके साथ चल रहे हैं, जैसे TB है, कैंसर है, इनके इलाज नहीं निकले, तो इसको भी हमें उसके मुताबिक चलना है हमें। अब आप सिचुएशन ये है कि हर मुल्क ने अपने आप को एडजस्ट किया है इसके साथ। वो अपनी इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर कर रहे हैं, जितने भी बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं उनको रिस्टोर कर रहे हैं, अपनी जो ऑनलाइन वो एजुकेशन को लेके चले गए हैं। पाकिस्तान में थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही है। एक तो यहाँ पे जो एक हमारे हालात हैं, जो गुर्बत है, जो गांव है उसमें बिजली नहीं होती, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस हमारी नहीं चल सकती, इंटरनेट हमारा काम नहीं कर रहा होता, स्टीम यार्ड पे जाओ वहां पे काम नहीं कर रहा होता, और वहां पे फिर किसी किस्म की जो एक्सेस है, स्टूडेंट्स के पास मोबाइल ही नहीं होते वो उस लेवल के ऊपर। तो हमारे यहाँ जो एक्चुअली जो गुर्बत है, जो एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है, वो ज्यादा हमारे मसाइल, हमारी जो दवाई है, हमारे जो अस्पताल हैं उसमें जो हमारे पास जो ऑक्सीजन जो वो अब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। और एक वक्त ये था कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल परेशान थे कि हमारे पास जो एक प्रोटेक्टिव उनके पास जो ड्रेसेस थे वो ही नहीं थे उनके पास। और यहाँ पे कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे जो एक्सरेज हैं या दूसरी जो है वो जो एनेस्थीसिया है, उस तरह की उसकी कोई जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। सो जरूरत इस बात की है कि जो हम कर सकते हैं, और हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं और उसमें हुकूमत बड़े अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। जो कोरोना वैक्सीन जो लगाई जा रही है उसके बहुत अच्छे इंतजाम हैं। जिन लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि वहां जाने का, वहां पे बिल्कुल उनके लिए कोई एम्बेरसमेंट नहीं हुई और बड़े अच्छे तरीके से वो हो रहे हैं। अगर जितने भी अच्छे इंतजाम किए जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम तो ये चाहती है उनकी परेशानियां खत्म हो, उनके मसाइल खत्म हो। कोरोना एक बहुत बड़ी वबा है और बहुत बड़ी एक सजा भी है। तो हमें चाहिए कि हमें जो गवर्नमेंट की जो लाइंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनके ऊपर अमल करें, क्योंकि वो सारी अपनी डायरेक्शंस वो दे रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चल रही है। और जो खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन कोई ना कोई एक ड्रामाबाजी शुरू हो जाती है कि ये वैक्सीन ना लगाएं, इससे ये हो जाएगा, उसको ये होगा, कोई जो है मकनातीस उसके ऊपर लगा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप अपनी हुकूमत की तरफ देखें। बिल्कुल आपने ये वैलिड बात की। आप ही की बात को मैं सेकंड करता हूं कि कई लोग, हमारी एक थ्योरी बन चुकी हुई है, एक साइकी बन चुकी हुई है कि लोग कहते हैं कि हम क्यों वैक्सीन लगवाएं, हमें अभी कोई मसला नहीं हुआ, अभी तक हमारा पॉजिटिव कोरोना का टेस्ट नहीं आया, तो हम क्यों वैक्सीन लगवाएं। और उनका ये भी कहना है कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं, आया हमें कोरोना नहीं, पॉजिटिव नहीं है, तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स नहीं हमें हो सकते। और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको ये मसाइल आ जाएंगे, और फर्दर कई बातें मैं नहीं कर सकता, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मैंने खुद वैक्सीन जो है फर्स्ट डोज हमने लगवाई है, बटाली साहब ने भी लगवाई होगी एज के लिहाज से, तो उसमें किसी किस्म के कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आया और ना किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स हैं। और अगर कोई उसमें थोड़ी बहुत वीकनेस है, हमारे दोस्त हैं कल वो बता रहे थे कि उनको कोई वीकनेस हुई है, लेकिन उसमें अगर ये होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बड़े खतरे से आपको बचाने के लिए अगर थोड़ी सी आपको पेन जिसमें महसूस होती है, एक दिन के लिए बुखार हो जाता है, जो कि हम उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे, लेकिन यह है कि अगर एक बड़ी एक आपको एक तबाही से बचाने के लिए अगर छोटी सी आपको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, आपको तो इंजेक्शन लगाते हैं उस वक्त भी दर्द होगी, कल आप सोशल मीडिया पे ये कहेंगे कि जी ये इंजेक्शन लगवाए, जो सुई उसके अंदर जाती है उसमें से दर्द होगी, तो दर्द तो भी होगी, जो दवाई आप लेते हैं वो भी कड़वी होती है। इसलिए नहीं है कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये रिकग्नाइज्ड है। हाँ, जो एक आम एप्रीहेंशन है उसके लिहाज से जरूर मैं इस टीवी की विसादत से बात करना चाहता हूं कि जो उसको प्रिजर्व करने की बात है कि इतने उसको टेम्परेचर में रखें, जो इंजेक्शंस हैं
और उसमें ये एहतियात करें, इतनी जो है वो ठंडे को होनी चाहिए, उस चीज का जरूर हमारी इंतजामिया इसको इंश्योर करे कि टाइम चेक करते रहे इसको। पे भी किया इसके लिए जो आपने? नहीं, बिल्कुल कोई पे नहीं है। जो आप उसको 1166 के ऊपर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें, इमीडिएटली यू विल गेट रिस्पॉन्स। ये बड़ी अच्छी बात है। सर आप बिल्कुल ठीक है।